गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं JKLS इंस्टीट्यूट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे चुना एनालिसिस करने के लिए। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन ठीक है, नथिंग इज टू लेट देन नेवर। हाउ अंजलि जानू बिकेम रैंक 1। इस बार की RJS के अंदर रैंक 1 बनी थी अंजलि जानू, और इसके नीचे भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यू कैन ऑल्सो बिकम रैंक 1। तो अपन इस वीडियो का जो बेसिक पर्पस है, जो 10-15 मिनट के इस वीडियो है, अपन थोड़ा सा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स बाय विच अ कैंडिडेट बिकम्स रैंक 1 और व्हाट आर द फैक्टर्स बाय विच अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। एंड इट्स एन ओपन टॉक। ओपन टॉक का मतलब ये है, कुछ चीज़ें हो सकता है मुझे लगती हूँ, आपको नहीं लगती हूँ, तो अभी मैं अपनी तरफ से अपने व्यू एक्सप्रेस कर दूंगा। ठीक है, लास्ट ईयर मयंक प्रताप सिंह जी बने थे रैंक 1 और दिस ईयर अंजलि जानू हैज बिकम रैंक 1। इससे पहले कि अपन थोड़ी सी बात करें, अंजलि जानू का फॉर्म दिख रहा है आपको? शी वाज ए JKLS टेस्ट सीरीज स्टूडेंट। अंजलि जानू वाज एनरोल्ड विद अस इन टेस्ट सीरीज। ये उनका ऐसा वाला फॉर्म है और ये एक हाथ से बनाया हुआ फॉर्म भी है, शायद हाथ वाला फॉर्म भी है, दोनों है। ठीक है, अब अपन एक एक फैक्टर्स की बात करेंगे और आप देखिएगा, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप में ये फैक्टर्स हैं क्या, तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि रिजल्ट तो क्या होता है, वो एक दिन में दिखता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत जो है, वो जो इनवाइबिंग है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जो थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डेवलपमेंट है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। फर्स्ट फैक्टर, she belongs to a family in which education is there. एजुकेशन का मतलब हर फादर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही इज ए टीचर। तो वाई फैमिली मैटर करता है, वो इसलिए है कि बहुत सी क्वालिटीज और स्किल सिलेक्शन के लिए, वो सिलेक्शन के लॉ के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मामला हो सकता है, जैसे कि एक पेरेंट अवेयर हो कंपैरेटिवली। अगर एक पेरेंट अवेयर है तो वो सुबह उठाएगा बच्चे को, रात को सुलाएगा, डिसिप्लिन्ड वे में रखेगा, परसिवरेंस रखेगा। ठीक है, और अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड का आदमी है तो वो चार चीज़ें, लैंग्वेज बिल्डिंग पे, थॉट प्रोसेस बिल्डिंग पे और अदर थिंग्स पे, जो एजुकेशन के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करने के, कोहेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एरिया है, उस पर वो काम कर सकता है। मयंक प्रताप सिंह के भी जो फादर हैं वो टीचिंग बैकग्राउंड से ही थे। दूसरा, देखिए आपके RJS के एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक मिक्स होता है। अगर आप कैंडिडेट का एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे तो उसमें एक रूरल बैकग्राउंड का टच है, इसका मतलब हिंदी इज कंपैरेटिवली बेटर, और एक अर्बन बैकग्राउंड का भी टच है, जिसके अंदर NLUs के भी एजुकेशन है मैडम का, NLU में भी एजुकेशन है, तो दैट मीन्स शी हैज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ टच विथ हर। थर्ड, हालांकि इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्रिशिएट नहीं करता इंडिविजुअली, उसको कहते हैं A+B डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर आप एक सफल पुस्तक, एक व्यक्ति है नेपोलियन हिल, अगर आप कभी उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो एक मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट है। हिंदी में भी एक दोहा है, अगर आपको याद हो, 1 और 1 11 होते हैं। तो जब अपन स्टडीज भी करते हैं, अगर अपना एक राइट पार्टनर है, स्टडी पार्टनर है, तो ऑफ कोर्स एक मास्टरमाइंड बनता है, वेवलेंथ्स बढ़ती हैं। तो इनकी सिस्टर भी हैं एक, सुषमा जाखड़, जो रैंक 36 हैं, वो JKLS की रेगुलर स्टूडेंट थी 2020-21 में। ये टेस्ट सीरीज की स्टूडेंट थी, वो रेगुलर स्टूडेंट थी, एंड दे वर स्टडिंग टुगेदर। तो जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जो भी गुड डिस्कशंस होंगे, तो दे हैड 2 things, and she was also selected previously before RJ. She is already having a government job,
तो दोनों का एक कोहेसिव एनवायरनमेंट, एक मास्टरमाइंड बना। तो हालांकि मैं पर्सनली इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि 90% केसेस में वी डोंट हैव द राइट पार्टनर। तो इफ़ यू डोंट हैव ए राइट पार्टनर, अपन पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहता, 4 चीज़ें हैं तो वेवलेंथ सेम हो जरूरी नहीं है। आप में से किसी ने फिजिक्स पढ़ा हो तो उसके अंदर है, अगर 2 वेवलेंथ सेम हो जाती हैं तो क्यूमुलेटिव वेवलेंथ बढ़ सकती है। तो वही कॉन्सेप्ट नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में भी लिखा है, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट का नाम है मास्टरमाइंड, और अपन हिंदी में भी वो दोहा पढ़ते हैं, 1 और 1 11। तो दिस वाज आल्सो ए फैक्टर। फिर ये जो अपन देख रहे हैं ना 2021 का रिजल्ट, उस रिजल्ट के पीछे कोई भी कैंडिडेट हो, नॉट ओनली हर, आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली रिगार्डिंग हर, शी हैज बिकम रैंक 1, so we are discussing on that, but any candidate who has given interview, he has at least given 1 or 2 years of his youth. He has read books, he has studied notes, he has taken coaching and other things. ये भी एक important चीज है। आप में से अगर कोई भी आदमी 3 ईयर लॉ का होगा ना, और जहां पे अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, तो आप में से बहुत से लोग लॉ कॉलेज जाएंगे नहीं, पॉइंट 1। 3 ईयर लॉ के अंदर पॉइंट नंबर 2, लेक्चर फॉर्मेशन में काम होता है, जबकि जितने भी 5 ईयर लॉ कॉलेजेस हैं, जितने भी, उसके अंदर मैं पर्टिकुलर एनएलयूज की बात नहीं कर रहा, जितने भी, वहाँ पे प्रोजेक्ट मेकिंग और राइटिंग स्किल्स पे बहुत काम होता है। तो एक्सीडेंटली जाने अनजाने हमारा एक स्किल डेवलप हो जाता है, उसे हम कहते हैं राइटिंग स्किल्स। जब आपका मेंस का पेपर है वो सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें प्रेजेंटेशन ऑल्सो प्लेस ए रोल। ये 2 आदमी एक ही चीज लिखेंगे, लेकिन एक का प्रेजेंटेशन अच्छा है, एक का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो वो राइटिंग स्किल्स का खेल है। तो 5 ईयर कोई भी करता है, स्पेशली एनएलयूज, दे गो थ्रू अ रिगरस ट्रेनिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड अदर थिंग्स, तो उसमें ये राइटिंग स्किल डेवलप हो जाती है। मेंस के अंदर ये आपके लिए हेल्पफुल रहती है। इस पे एक अलग से वीडियो भी है, टेस्ट सीरीज जेकेएलएस का। उस वीडियो के अंदर अंजलि जानू जी का टेस्ट पेपर दिखाया भी गया है। क्या होता है, कोई भी आदमी टेस्ट सीरीज करता है, कोई भी आदमी, और जरूरी नहीं है हमारी संस्था की करें, किसी की भी करेंगे आप, तो टेस्ट सीरीज से करीब करीब 10 नंबर का अंतर आ जाता है। 10 नंबर का अंतर स्पीड को लेके आ जाता है, एग्जामिनेशन पैटर्न्स को देखने में आ जाता है, चेकिंग के बाद अपनी को अपनी गलतियां महसूस हो जाती है, उसमें आ जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है। फिर एक और फैक्टर, मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने मार्क्स देखे होंगे, मैंने सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स देखे हैं, और जब आप मार्क्स देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे टॉप 10 बच्चों के या टॉप 20 बच्चों के जो मार्क्स होंगे रिटर्न में, वो हो सकता है 5 नंबर 10 नंबर का ही गैप। उसी तरह जो सिलेक्ट हुए आखिरी के अंदर और जो फेल हो गए, यानी कि वेटिंग 1 2 3 4 5 6 और लास्ट जो कैंडिडेट है, उसमें भी जो मामला है वो 5 to 10 मार्क्स का ही है। और 5 to 10 मार्क्स जो आपका इंटरव्यू होता है, उसमें कई कैंडिडेट्स को सिर्फ 8 नंबर 10 नंबर ही मिलते हैं, और कई कैंडिडेट्स को 25-25 नंबर मिल जाते हैं। तो इफ यू सी, whoever may be the topper, whether it is any year, they have scored good in their interview also, ठीक है। जितने भी 5 ईयर लॉ कॉलेजेस हैं, जो 3 ईयर वाले होते हैं जहां अटेंडेंस नहीं होती, वहां बच्चा हो सकता है लॉ कॉलेज जाए नहीं, तो उसकी एक स्किल डेवलप नहीं हो पाती है ना। वो कई स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती, उसमें से एक स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन एनएलयूज के अंदर अपन क्या है, कई प्रेजेंटेशंस देते रहते हैं, कई मूड कोर्ट्स जाते हैं, जाने अनजाने में 5 ईयर वालों की ये वाली इंटरव्यू स्किल, जिसे अपन कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, वो डेवलप हो जाती है। एंड दिस ऑल्सो प्लेस ए वेरी गुड रोल, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं तो मानता हूं, लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो मच ऑप्टिमिस्टिक, दे आर नॉट रेडी टू फेस द रियलिटीज, ठीक है। क्या है, बहुत सिंपल बात है, जितने भी जुडिशियल एग्जाम्स हैं, जितने भी, वो स्टेट बेस्ड है, हाई कोर्ट बेस्ड है।
और सिर्फ यही नहीं, जितने भी स्टेट्स के एग्जाम्स होंगे, कल को आप RAS देंगे, कल को आप कोई सा भी एस देंगे, अगर दो कैंडिडेट सेम नेचर के हैं, वन फ्रॉम दैट स्टेट एंड वन फ्रॉम अदर स्टेट, तो प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी गिवन टू द पर्सन ऑफ द सेम स्टेट। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सन ऑफ सॉइल स्टेट। अगर आप इंटरव्यूज भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है, जैसे JKLS को इतने साल हो गए, ठीक है, हम किसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे गुजराती है, लैंग्वेज बैरियर है, और इंटरव्यू भी हो जाएंगे तो वहाँ के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जब वहाँ के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी तो यूपी में यूपी के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो राजस्थान में भी सिंपल बात है, अगर मेरे पास 5 बच्चे होंगे, उसमें से एक राजस्थान का होगा या 2 राजस्थान के होंगे, और मैं इंटरव्यू में, भाई मेंस में तो पता नहीं चलता है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर अगर मैं लोकल बच्चे को 10 नंबर दे सकता हूँ एवरेज परफॉर्मेंस में, और अच्छे दूसरे स्टेट के बच्चे को 2 या 5 नंबर 8 नंबर पे निपटा सकता हूँ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में भी। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सूरज को कोई नहीं रोक सकता, वो तो हर स्टेट में जाके चमक के आएगा। लेकिन प्रश्न ये है, हम सूरज कितने हैं? आकाश में तो एक ही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने इसलिए इसमें इनकॉर्पोरेट किया। इसका अंजलि से तो है ही है कि लोकल आदमी निकला है, इसका ये भी कॉन्सेप्ट है कि मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ, वो अपनी स्टेट की जुडिशरी छोड़कर दूसरी स्टेटों की जुडिशरी पे फोकस करते हैं, एंड इन द एंड, अरे लास्ट में तो सिलेक्शन ही चाहिए, चाहे आप कोई सी भी स्टेट की जुडिशरी करो। तो मेरा ये नहीं, मैं उन बच्चों को ये नहीं कहूँगा कि आप दूसरी स्टेट की जुडिशरी ना करें। मैं कई बच्चों को देखता हूँ, वो सब जगह के फॉर्म, कहीं की भी स्टेट की जुडिशरी आ रही है, उनके फॉर्म कहीं से बटोर लेते हैं, फॉर्म भरना शुरू कर दे। वो ट्रैवलिंग थोड़ी ना करनी है। मैं बस हमेशा यही समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप अपनी जुडिशरी को सेंटर में रखें, जिस भी स्टेट के आप। अगर मैं बिहार का हूं तो बिहार जुडिशरी मेरी सेंटर पे होनी चाहिए, अगर मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी मेरे सेंटर पे होनी चाहिए। और जैसे सोलर सिस्टम है, फिर वैसे ही आसपास के 2-5 राज्य, उससे ज्यादा मेरे पूरे भारत का विजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसपास के राज्य वाले को भी थोड़ा सा वेटेज मिल जाएगा। भाई सबसे पहला वेटेज लोकल बच्चे को ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। नाउअडेज अनएम्प्लॉयमेंट इज ए प्रॉब्लम, तो हर स्टेट अपने बच्चे को एम्प्लॉय करने का ही प्रेफरेंस देगा। ये बेसिक 4-5 चीजें थी जो सबके पास होनी चाहिए थी, और इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूं। दिस वर द 7-8 थिंग्स विच आई एनालाइज्ड, है ना। हालांकि मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है जिससे कि आप लोग एक सरसरी तौर से देख सकें। मैं हमेशा एक ही चीज बोल रहा हूँ, लोगों को क्या एंड सक्सेस ही समझ में आता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे के स्ट्रगल्स, वो लोग हम देख नहीं पाते, है ना। और ऑफ कोर्स आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ऑल्दो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ अंजलि जानू बिकम रैंक 1, लेकिन बट लेट मी टेल यू, ऑल दोज पीपल हु हैव सिलेक्टेड, दे हैव आल्सो वर्कड हार्ड, and all those people who have gone to the interviews, they have also equally worked hard. They faced bad luck, bad decisions, bad time management, bad strategies. So I can just hope that the next time they will give and they will also get selected. By the way, thanks for watching this video. Sir, more informative videos के लिए आप लेफ्ट साइड को देख सकते हैं, हाउ टेस्ट सीरीज कैन बी यूजफुल इन सिलेक्शन, और आप राइट साइड में क्लिक कर सकते हैं टिप्स बाय सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, थैंक यू।